हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आज मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। जो फर्स्ट वीडियो होने वाला है वो होने वाला है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जो कि MBA, MCA, BCom, BBA हर स्ट्रीम के लिए यूज टू है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो होता है वो होता है वन ऑफ द सब क्लास ऑफ LLPs। द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड एज द फॉलोइंग टेबुलर फॉर्म। तो अभी हम देखने वाले कि वो जो प्रॉब्लम आता है वो कैसे आता है, कि कैसे क्वेश्चन आपको दिए होते हैं एग्जाम में या बुक्स में। तो ये टाइप का होता है, वो ऐसा टेबल आपको ड्रॉ किया हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है। तो इसे कहते हैं डेस्टिनेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स वॉट, कि जो ओरिजिन है, जो सोर्स है या जो स्टार्टिंग प्लेस है, वहाँ से लेकर के डेस्टिनेशन मीन्स वॉट, कि आपको कहाँ जाना है, वहाँ तक जो कॉस्ट लगता है उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सो दैट इन दिस टेबल वहाँ पर आपको डेस्टिनेशन दिया होता है, ओरिजिन मीन्स सोर्सेस वो दिए होते हैं, दैट इज़ 1 2 3, और डेस्टिनेशन 1 2 3, नंबर ऑफ एंड सप्लाई भी दिया होता है। आफ्टर दैट CIJ, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम ith origin to jth destination। दैट मीन्स ith ओरिजिन मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से लेकर कर डेस्टिनेशन तक जाने तक जो कॉस्ट लगता है, वो ये जो इंडिकेट होता है C11 जो यहाँ पर लिखा है उसे कहते हैं कॉस्ट, जो कि ओरिजिन टू डेस्टिनेशन के लिए चार्ज किया जाता है। आफ्टर दैट XIJ, क्वांटिटी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ith ओरिजिन टू jth डेस्टिनेशन। मतलब व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी में अपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट किया है ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं वो अभी हम देखेंगे, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आफ्टर दैट वी विल सी ऑब्जेक्टिव मीन्स व्हाट, कि क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रांसपोर्ट वेरियस क्वांटिटी दैट आर द इनिशियली स्टोरेड एट वेरियस ओरिजिन टू डिफरेंट डेस्टिनेशन इन सच अ वे दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ओरिजिन टू डेस्टिनेशन तक स्पेसिफिक रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट को हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है, इट्स कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। जो कि कॉस्ट उसका हमें करना होता है मिनिमम, दैट मीन्स कि मिनिमम चाहिए, ज़्यादा हाई कॉस्ट नहीं होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन पे। तो लगा लो कि तुम जो चीज़ प्रोडक्ट करते हो या प्रोडक्शन जो चीज़ का होता है, वो प्रोडक्शन से ज़्यादा अगर ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज हमें लगता है तो ये मतलब रॉन्ग है, बिल्कुल ही सही नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम, इट मीन्स कि ये हमेशा ही ऑलवेज मिनिमम ही चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये पेन प्रोड्यूस कर रहे हो, ओके, एक 10,000 पेन आपने प्रोड्यूस कर दिया, उसके लिए आपको कॉस्ट लग गए, मान के चलो फॉर एग्जांपल के लिए 50,000। तो 50,000 आप प्रोडक्शन पे खर्चा कर रहे हो, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर आपका 55 या 60,000 रुपीज़ और एक्स्ट्रा लग रहा है, तो फिर जो प्रोडक्शन के लिए आपने यूटिलाइज किया है अमाउंट, उससे ज़्यादा अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए लग रहा है तो ये टोटली रॉन्ग है। सो इसका मतलब होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ ऑलवेज मिनिमम। हमेशा प्रोडक्शन के लिए जो पैसे यूटिलाइज हुए उससे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चाहिए। इसका मीनिंग ये होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ऑलवेज मिनिमम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। फर्स्ट वन इज अनबैलेंस्ड एंड सेकेंड वन इज बैलेंस। तो उसमें से हम अभी फर्स्ट अनबैलेंस्ड क्या होता है वो देखेंगे। सो अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम में, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का फर्स्ट टाइप है, उसमें डिमांड इज ग्रेटर दैन सप्लाई। तो सिग्मा BIJ इज ग्रेटर दैन सिग्मा AJ। मीन्स वॉट, कि डिमांड ज़्यादा होता है सप्लाई से, दैट मीन्स कि ये अनबैलेंस प्रॉब्लम होता है। सो डिमांड मानो अगर 10 है, ओके, 10 डिमांड है, सप्लाई 5 है, दैट मीन्स डिमांड इज ग्रेटर दैन सप्लाई। सो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, ऐड अ डमी रो।
मीन्स व्हाट डिमांड इज ग्रेटर दैन सप्लाई। तो ये केस में हमें डमी रो एक ऐड करना होता है, जो कि मैं अभी आगे आपको बताने वाली हूँ, विथ कॉस्ट ऑफ ज़ीरो। मीन्स व्हाट कि डमी रो में कॉस्ट हमें ज़ीरो करना है एंड देन सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, दैट मीन्स डिमांड माइनस सप्लाई करना है। एंड अगेन अनबैलेंस प्रॉब्लम में और एक केस होता है, वो होता है कि डिमांड इज लेस देन सप्लाई, दैट मीन्स सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। इसमें भी सिग्मा बी आई जे इज लेस देन सिग्मा ए जे, दैट मीन्स एड अ डमी रो कॉलम विथ कॉस्ट ज़ीरो एंड डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई माइनस डिमांड। इसमें सप्लाई, ये केस में अगर सप्लाई ज़्यादा होता है एंड डिमांड कम होता है, जैसे मान के चलो अगर सप्लाई आपका 15 है एंड डिमांड 10 है, तो इसमें भी हमें डमी कॉलम जो होगा वो ऐड करना होगा। अभी सप्लाई ज़्यादा इन द सेंस कि सप्लाई में हमें ऐड करना है। उसके बाद और एक इसमें जो टाइप मैंने आपको बताया होता है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, दैट मीन्स डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, सिग्मा ए आई इज इक्वल टू सिग्मा बी जे, दैट मीन्स डिमांड 10 है तो सप्लाई भी 10 है। ये इसके टाइप्स है, अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर एक कॉलम बनाया है आपके समझ के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिया है। इसमें अभी डिमांड एंड सप्लाई दिया गया है, ये ओरिजिन होता है एंड ये डेस्टिनेशन होता है। तो यहाँ हमें कैलकुलेट करना है डिमांड की टोटल, हमें चेक करना है ये प्रॉब्लम बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो इसीलिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड की टोटल करनी होगी। डिमांड है यहाँ 10 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 20, दैट इज 110। ओके, अभी हमें सप्लाई की टोटल करनी है। सप्लाई का एडिशन करेंगे हम, 30 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 10, दैट इज 50 40 एंड 100। तो ये होता है 100, 100। तो ये केस में डिमांड ज़्यादा है एंड सप्लाई कम है, सो हमें अभी डमी रो ऐड करना होगा यहाँ पर। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिया है। इसमें अभी डिमांड एंड सप्लाई दिया गया है, ये ओरिजिन होता है एंड ये डेस्टिनेशन होता है। तो यहाँ हमें कैलकुलेट करना है डिमांड की टोटल, हमें चेक करना है ये प्रॉब्लम बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो इसीलिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड की टोटल करनी होगी। डिमांड है यहाँ 10 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 20, दैट इज 110। ओके, अभी हमें सप्लाई की टोटल करनी है। सप्लाई का एडिशन करेंगे हम, 30 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 10, दैट इज 50 40 एंड 100। तो ये होता है 100, 100। तो ये केस में डिमांड ज़्यादा है एंड सप्लाई कम है, सो हमें अभी डमी रो ऐड करना होगा यहाँ पर। ये बैलेंस प्रॉब्लम नहीं है, अनबैलेंस है, इसलिए हमने डमी रो ऐड कर लिया है यहाँ पर। डिमांड एज इट इज़ जो था वो लिख लिया है। एट द सेम टाइम हमें सप्लाई भी लिखना है, जो सप्लाई हमें दिया गया है वो हमें एज इट इज़ लिखना है, दैट इज़ 30 40 20 एंड 10। ओके, आफ्टर दैट डमी कॉलम में हमें जैसे हमने बताया था ऐड डमी रो विथ कॉस्ट ज़ीरो। तो हमें ज़ीरो कॉस्ट लेकर चार्ट बनाना है, सो 0 0 0 एंड 0। आफ्टर दैट डिमांड माइनस सप्लाई, ये यहाँ पर हमने किया था, डिमांड माइनस सप्लाई, दैट मीन्स डिमांड ज़्यादा है, डिमांड हमारा कुछ 110 एंड सप्लाई 100 है, सो उसको हम माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर हम डिमांड माइनस सप्लाई करेंगे, दैट इज सप्लाई, डिमांड इज 110 एंड सप्लाई इज 100, सो यहाँ पर आ जाएगा 10। ये दूसरा
एग्जाम्पल लिया है मैंने, जो पहले एग्जाम्पल किया था उसमें डिमांड इज़ ग्रेटर दैन सप्लाई था। अभी इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडिशन करेंगे 50 + 20 + 10 + 30, दैट इज़ 80, 100 एंड 110। सप्लाई है, सप्लाई इज़ 110 एंड डिमांड का एडिशन करेंगे 50, 40, 90, सो डिमांड इज 90। अगेन हमें डमी कॉलम ऐड करना होगा। सो अभी यहाँ पर हमें डमी कॉलम ऐड करना है। डिमांड एज इट इज़ लिख लेती हूँ मैं, दैट इज़ 10, 20, 30 एंड 40 एंड सप्लाई भी मैं लिख लेती हूँ जो दिया गया है हमें, इट्स गिवन, सो आई रिटर्न इट। और जो डमी है, डमी कॉलम जो मैंने बनाया है उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐड अ डमी कॉलम विथ कॉस्ट 0 एंड डिमांड इक्वल टू सप्लाई माइनस डिमांड। दैट मीन्स अगर सप्लाई ज़्यादा होता है तो सप्लाई में से माइनस होगा, अगर डिमांड ज़्यादा होता है तो डिमांड में से सप्लाई की वैल्यू माइनस होगी। तो डमी रो में हमें 0 0 लिखना है, 0 0 0। ऑलराइट, तो अभी हमें इनका एडिशन करना है जो कि हमने यहाँ पर कर रखा है एडिशन। ओके, तो मैं उसे फिर से यहाँ पर लिख लेती हूँ, दैट इज सप्लाई इज 110 एंड डिमांड इज 90। ऑलराइट, तो इनका डिफरेंस हमें ये जो रिमेनिंग कॉलम है यहाँ पर लिखना होता है। आफ्टर 0 0 एज्यूमिंग हमें इनका डिफरेंस लिखना होता है, दैट इज 20। ओके, तो 20 यहाँ पर आ जाएगा। सो नाउ it's balance. Now it's balance. Then solution. The solution of transportation problem can be obtained in 2 stages. A. Initial solution. B. Optimal solution. Initial solution can be obtained by using any one of 3. Northwest corner rule. Least cost method. Least cost method को ही मैट्रिक्स मिनिमम मेथड बोलते हैं। अगर एग्जाम में लीस्ट कॉस्ट के अलावा आपको मैट्रिक्स मिनिमम मेथड आता है तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है। लीस्ट कॉस्ट मेथड का ही अल्टरनेट नेम है मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। ओगल्स एंड थर्ड इज ओगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, वैम मेथड है। वैम मेथड से जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलता है। एट द सेम टाइम जब हम नॉर्थ वेस्ट मेथड और लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम तो इनिशियल सोल्यूशन हमें मिलता है। जैसे कि देखो, ऑप्टिमल सोल्यूशन कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग एनी वन ऑफ देम, तो मोदी मेथड भी होता है और स्टेपिंग स्टोन मेथड, इससे ये दोनों मेथड से, दैट इज मोदी मेथड एंड स्टोन मेथड से भी हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलता है। और लीस्ट और नॉर्थ इस मेथड से इनिशियल सोल्यूशन मिलता है। टॉपिक में हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, टेबल कैसे ड्रॉ करना है, कॉस्ट क्या होती है, उसके बाद ओरिजिन क्या होता है, डेस्टिनेशन क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके टाइप्स देखें, उसके बाद कैसे ड्रॉ करना है, कैसे चार्ट बनाया जाता है, फिर वो बैलेंस है या नहीं, अगर वो अनबैलेंस होता है, अनबैलेंस प्रॉब्लम को बैलेंस कैसे करना है, डमी रो कैसे ऐड करनी है, उसके बाद उसके स्टेजेस हमने देखे, स्टेजेस में भी कौन से मेथड इंक्लूडेड है, कौन से ऑप्टिमल है, कौन से इनिशियल है, ये सब देखने के बाद 1 बाय 1 हमें ये 3 4 5 टाइप से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं 1 बाय 1। इसका भी सेशन होगा, इसकी भी क्लास होगी, नोट डाउन कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। थैंक यू।